नमस्ते दोस्तों, मेरे चैनल में आपका स्वागत है। श्याम स्टडी सेंटर। आज का टॉपिक है वस्तुनिष्ठ प्रश्न रसायन विज्ञान। रसायन विज्ञान का प्रश्न है, आप प्लीज़ इसे नोट कीजिएगा, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है, आप पढ़ के समझ जाइए। 1 नंबर का सवाल है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक। 1 नंबर का सवाल है। इससे पहले यहाँ क्वेश्चन है RRB, BPSC में पूछा गया, CDS में भी पूछा गया, बहुत महत्वपूर्ण प्रश्न है। 1 नंबर का सवाल है, आधुनिक रसायन शास्त्र का जनक किसे माना जाता है? इसका सही आंसर हो जाएगा एंटोनी लवेसियर को माना जाता है। द्रव्य की अवस्थाओं की अधिकतम संख्या क्या है? इसमें हो जाएगा 5। क्या है? 5। सामान्यतः द्रव्य की अवस्थाओं के भौतिक वर्गीकरण में डैश अवस्था शामिल नहीं होती है, इसमें हो जाएगा कोलाइडल। देखिए, महत्वपूर्ण प्रश्न है, सब प्रश्न बड़ा बड़ा परीक्षाओं में पूछे जा चुके हैं। डैश पदार्थ की उन अवस्थाओं में से एक है जो बहुत ही कम घनत्व वाली गैस को अत्यंत कम तापमान के तहत ठंडा करके प्राप्त होती है। बॉस-आइंस्टीन घनीभूत। क्या जाएगा? बॉस-आइंस्टीन घनीभूत। बॉस-आइंस्टीन घनीभूत। विज्ञान के संदर्भ में निम्न में से कौन सा गुण मिश्रण का नहीं है? इसमें से क्या आंसर हो जाएगा? इसकी संरचना नियत होती है। निम्नलिखित कथनों में कौन सा कथन सत्य है? पानी हाइड्रोजन, ऑक्सीजन और हाइड्रोजन का एक यौगिक है। ठीक है, इसका हो जाएगा C नंबर। फिर आगे का क्वेश्चन है 5 का हो जाएगा C नंबर, इसका हो जाएगा C नंबर। हवा एक डैश है, इसमें जो दोनों तत्वों और यौगिकों का मिश्रण है, इसका हो जाएगा D नंबर। किसी तत्व का परमाणु भार ज्ञात करने के लिए निम्नलिखित में से किसके साथ उस तत्व के परमाणु भार की तुलना की जाती है? इसका सही आंसर हो जाएगा कार्बन। क्या जाएगा? कार्बन। विश्व का प्रत्येक पदार्थ अत्यंत सूक्ष्म कणों से मिलकर बना होता है, यह सर्वप्रथम किसने कहा? कनाद ने। किसने कहा? कनाद ने। निम्नलिखित में से कौन सा एक मिश्रण नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा ग्रेफाइट। क्या जाएगा? ग्रेफाइट। निम्नलिखित में कौन सा पदार्थ का एक मिश्रण नहीं है? इसमें जाएगा 3। देखिए, इन दोनों क्वेश्चन में फर्क क्या है? निम्नलिखित में कौन सा एक पदार्थ का कौन सा एक मिश्रण नहीं है, और उसमें पूछा है निम्नलिखित में से कौन सा पदार्थ एक मिश्रण नहीं है। ठीक है, इसमें आप बहुत कंफ्यूजन होते होंगे, इसलिए इसमें कुछ सोचना नहीं है। यहाँ जैसे पदार्थ देखेंगे वैसे 3 मार दीजिएगा। ठीक है, पदार्थ का परमाणु सिद्धांत सर्वप्रथम किसने प्रस्तावित किया? जॉन डाल्टन। क्या जाए? जॉन डाल्टन। जॉन डाल्टन ने प्रस्तावित किया, और कब किया जान लीजिए? 1803 ईस्वी में किया। ठीक है, 1803 ईस्वी में किया। किसी परमाणु के लिए प्लम पुडिंग मॉडल किसके द्वारा दिया गया था? इसमें सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन के द्वारा दिया गया था। ठीक है, जे थॉमसन के। आगे का क्वेश्चन है, एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? एक परमाणु के 3 आधारभूत अवयव कौन से होते हैं? इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा, मुझे थोड़ा बड़ा करने दीजिए। इसमें इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन, न्यूट्रॉन तथा इलेक्ट्रॉन। इसमें 3 आधारभूत अवयव होते हैं। ठीक है, फिर इसका अगला क्वेश्चन है, द्रव्यमान संख्या किसका योग है? इसका सही आंसर हो जाएगा प्रोटॉन और न्यूट्रॉन का एक योग है। ठीक है, फिर आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में कौन सा एक न्यूक्लियॉन नहीं है? इसका सही आंसर हो जाएगा न्यूक्लियॉन इलेक्ट्रॉन। और एक बात जान लीजिए, इलेक्ट्रॉन की खोज जे थॉमसन ने की थी। जे थॉमसन ने कब की थी? 1897 ईस्वी में की थी। वही क्वेश्चन है, वर्ष 1897 में इलेक्ट्रॉन की खोज किसने की थी? इसका सही आंसर हो जाएगा जे थॉमसन। एक इलेक्ट्रॉन क्या है? इसका सही आंसर हो जाएगा नेट आवेश के साथ एक परमाणु कण जो नकारात्मक है। ठीक है, C नंबर जगह इसका हो जाएगा C नंबर। जिन एक परमाणु कणों में सामान्य उप परमाणु कणों से विपरीत गुण होते हैं, उन्हें किस नाम से जाना जाता है? प्रतिकण। क्या हो जाएगा? प्रतिकण। यहाँ विपरीत है। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल क्या है? इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल आप लोग बहुत सा बोलते हो कि बीटा पार्टिकल होगा, अल्फा पार्टिकल होगा। ये सब गलत है आपका। इसका सही आंसर है पॉजिट्रॉन। इलेक्ट्रॉन का एंटी पार्टिकल पॉजिट्रॉन है। फिर आगे का क्वेश्चन है, निम्नलिखित में से किसने प्रोटॉन की खोज की थी? प्रोटॉन। इसमें जगह रदरफोर्ड। किसने? रदरफोर्ड ने कब की थी? रदरफोर्ड ने प्रोटॉन की खोज 1920 ईस्वी में की थी। कब की थी?
ईस्वी में की थी। फिर आगे का क्वेश्चन है, न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? न्यूट्रॉन की खोज चैडविक ने की थी। किसने की थी? चैडविक ने की थी। फिर आगे का क्वेश्चन है, कण बोसॉन नाम का संबंध किस नाम से है? इसका सही आंसर हो जाएगा एस एन बोस से है। निम्नलिखित में से कौन सा कथन सही है? इसमें सही आंसर हो जाएगा डी नंबर। परमाणु, निम्नलिखित में कौन सा कथन सही है? इसमें हो जाएगा, एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन और न्यूट्रॉन दोनों विद्यमान रहते हैं। एक परमाणु के नाभिक में प्रोटॉन भी रहता है और न्यूट्रॉन भी रहता है विद्यमान। ठीक है, आगे का सवाल है, निम्नलिखित कथनों में कौन सा एक सही नहीं है? इसमें सही आंसर हो जाएगा, इसमें सही आंसर क्या हो जाएगा? इसमें हो जाएगा डी नंबर। किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। इसमें कौन सा कथन सही नहीं है? यही पूछा है, इसमें डी नंबर हो जाएगा। डी नंबर में क्या होगा? किसी तत्व के सभी परमाणुओं में न्यूट्रॉनों की संख्या सदैव समान होगी। अगर मेरा वीडियो अगर आपको पसंद आया, आप प्लीज़ लाइक, सब्सक्राइब एंड कमेंट कीजिएगा। और आपसे एक सवाल है कि न्यूट्रॉन की खोज किसने की थी? अगर आप ये कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिएगा, और नहीं जानते हैं तो आप कमेंट बॉक्स में लिख के भेजिए।